हेलो फ्रेंड, आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस का फार्मूला देखेंगे और उससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल होगा उसको हम लोग लगा करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में प्रॉफिट का बनाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग लॉस का भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें प्रॉफिट का ही हम लोग फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें आगे और क्वेश्चंस लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट का फार्मूला लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, जहाँ एसपी जो है, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस और सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे एसपी सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एसपी का निकालेंगे। एसपी बराबर लिखेंगे सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट लिख दिए। उसके बाद सीपी बराबर लिखेंगे एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट लिखेंगे। हम लोग को अब इसके बाद निकालना है गेन परसेंट। गेन परसेंट बराबर लिखेंगे गेन गुना 100 बटा सीपी, गेन गुना 100 बटा सीपी। वैसे गेन और प्रॉफिट दोनों उसी को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे जब हमें गेन परसेंट दिया रहे, जब हमें गेन परसेंट दिया हुआ रहेगा तब हम लोग क्या लिखेंगे। तो जब हमें गेन परसेंट दिया हुआ रहेगा तब हम लोग लिखेंगे एसपी बराबर सीपी इंटू 1 प्लस गेन परसेंट बाय 100। ठीक है, और अगर हमको यही सीपी निकालना होगा तब लिखेंगे एसपी बटा 1 प्लस, यहाँ लिख देते हैं गेन परसेंट बटा 100 और यहाँ लगा देंगे 1 प्लस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको एक फार्मूला को इस टाइप से ही हम लोग बनाएंगे और फिर इसके बाद लॉस भी हम लोग देख ही लेंगे, है ना। यहाँ पे हम कुछ हिंदी भी लिख देते हैं, जैसे कि सेलिंग प्राइस जो होता है, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, है ना। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसी में हिंदी भी हम लिख देंगे। ठीक है, इंग्लिश भी लिख देंगे और हिंदी का भी प्रयोग कर देंगे, तो फिर आसान हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं कि एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, है ना। तो लिखेंगे एसपी यानी विक्रय मूल्य जो है उसको हम लिख देते हैं ₹20। विक्रय मूल्य को हम 20 रुपया लिख देते हैं। ठीक है, और सीपी जो है यानी कि क्रय मूल्य, उसको हम लिख देते हैं 16 रुपया। क्रय मूल्य कितना लिख दिया है? 16 रुपया। विक्रय मूल्य कितना लिख दिए हैं? 20 रुपया। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसमें कि हमको निकालना क्या चीज़ है। सबसे पहले प्रॉफिट, यहाँ हम फार्मूला भी लिख दिए, इसी पर हमको लगाना है सबको। तो यहाँ पे हम लोग को पहले प्रॉफिट निकालना है, और जब पहले प्रॉफिट निकालना है तो हमें प्रॉफिट का फार्मूला भी लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है, तो लाभ बराबर हमको निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक है, इसमें हम लाभ बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं। अब लिखेंगे प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी लिख दिए है। ठीक है, तो अब बैठाएंगे एसपी का कितना हो गया? 20 रुपया, और सीपी का कितना हो गया? 16 रुपया। तो हम यहाँ 16 रुपया लिख देते हैं, और जब दोनों को घटाएंगे तो 4 रुपया आएगा। 20 में से 16 गया तो 4 रुपया, तो इसलिए 4 रुपया क्या हो गया? प्रॉफिट इसका हो गया। अब इसी पर हम लोग रख के एसपी भी निकालेंगे और सीपी भी निकालेंगे। अगर ये 4 रुपया प्रॉफिट आया है तो इसी पर रख करके हम एसपी भी निकालेंगे और सीपी भी निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट
2 नंबर में प्रॉफिट इक्वल टू 4 रुपीज़, तो यहाँ 4 लिख लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे SP इक्वल टू ₹20, तो 20 लिख दिए है ना। तो यहाँ पे हम 20 SP लिख दिए, प्रॉफिट 4 पे लिख दिए, हमको CP निकालना है। तो लिखेंगे CP इक्वल टू भाट, जो भी चीज़ को निकालना है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं, तो CP इक्वल टू भाट लगा दिए। अब लिखेंगे CP इक्वल टू SP माइनस CP, SP माइनस CP लिख देंगे, तो CP का प्रॉफिट है ना, SP माइनस प्रॉफिट लिख देंगे। अब SP कितना रुपया हो गया, 20 रुपया हो गया, तो 20 लिख देते हैं। और CP कितना, CP नहीं, प्रॉफिट कितना था, 4 रुपया, तो 4 रुपया लिख दिए। और 20 में से जब 4 जाएगा तो 16 बचेगा, है ना। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं और इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें SP देखेंगे कि SP कैसे निकालेंगे। तो हम लोग प्रॉफिट पहले ही निकाल चुके हैं, तो प्रॉफिट लिख लेते हैं। प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट आया था हमको 4 रुपया, तो लिख देते हैं प्रॉफिट 4 रुपया। और हम CP अभी तुरंत निकाले हैं, तो CP बराबर लिख सकते हैं CP इक्वल टू ₹16। अभी हम CP निकाले थे, 16 रुपीज़ आया था, उसी को हम रख दिए। और हमको निकालना है SP, तो SP बराबर भाट लिखेंगे, SP बराबर भाट लिख देंगे। अब लिखेंगे SP बराबर CP प्लस प्रॉफिट, CP प्लस प्रॉफिट, ये फार्मूला लिख दिए। अब इसी पर हमको बैठा देना है। तो CP हो गया 16 रुपीज़, तो हम लिख देते हैं CP को 16 रुपीज़, और प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 4 रुपीज़, तो यहाँ हम 4 लिख देते हैं। और जब ये दोनों की जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा 20 रुपीज़। कितना हो जाएगा, 20 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से हमारा SP भी आ गया है। अब हम लोग को निकालना है, प्रॉफिट निकाल लिए हैं, SP निकाल लिए हैं, और CP भी निकाल लिए हैं। तो हमको निकालना है गेन परसेंट निकालना है। तो जब गेन परसेंट निकालना है तब हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हमको CP दिया हुआ रहेगा, तो CP बराबर लिखेंगे ₹16, जो कि हम पहले ही लिखे थे। CP लिखेंगे ₹16, और हमको इसमें लिखना पड़ेगा जो प्रॉफिट निकल के आया था, तो प्रॉफिट बराबर लिखेंगे, प्रॉफिट बराबर ₹4, जो कि 4 आया था, प्रॉफिट लाभ हुआ था 4 रुपया। अब हमको इसमें निकालना है गेन परसेंट, तो गेन परसेंट बराबर भाट। अब जो निकालना है हमको गेन परसेंट बराबर, उसका फार्मूला लिखेंगे। तो गेन परसेंट बराबर फार्मूला होगा गेन गुना 100 बटा CP, गेन गुना 100 बटा CP। अब यहाँ पे इसको रख लेते हैं, गेन कितना 4 रुपया गुना 100 अब बटा CP कितना हो जाएगा, 16 रुपया हो जाएगा। तो 4 से 4 बार में 16 कट जाएगा, और ये कट जाएगा 25 यानी 25 बार में। तो हम यहाँ लिख देंगे 25%। ये जो गेन परसेंट आया है वो कितना आ गया, 25%। उसके बाद हम लोग को ये जो 25% आया है, इस पर भी वैल्यू रख करके CP और SP को निकालना है, ठीक है। ये जो 25% आया, इस पर भी वैल्यू रखेंगे और CP और SP को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं गेन परसेंट इक्वल टू 25%, जो कि अभी हम लाए हैं वही चीज़ों को यहाँ रखे हैं। अब या तो हमको यहाँ पे CP का वैल्यू रख देना है, या तो SP का वैल्यू रख देना है। तो हम यहाँ पे अगर हम CP का वैल्यू रखते हैं ₹16, तो हमको SP निकालना पड़ेगा, तो SP बराबर भाट लिखेंगे। उसके बाद SP बराबर इसका फार्मूला बैठा देंगे। SP बराबर फार्मूला होगा, क्या हो जाएगा इसमें, CP गुना 1 प्लस गेन परसेंट बटा 100, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बैठा देते हैं CP का वैल्यू कितना है 16 रुपीज़, तो 16 रख दिए, इंटू 1 प्लस गेन परसेंट कितना हो जाएगा, तो गेन परसेंट हो जाएगा 25/100 लिख दिए। अब ये कट रहा है क्या, अगर कट रहा है तो इसको कटा देंगे, तो कितना बार में, 4 बार में, ये 1 बार में और ये 4 बार में। तो इसको सोल्व करते हैं, 16 इंटू अब इसको ब्रैकेट वाला को सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट वाला को सोल्व करने का हम यहाँ पे कर देते हैं ब्रैकेट वाले को सोल्व। यहाँ पे बचा हुआ है 1 प्लस, एक बार में कटा है तो 1/4
4, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, LCM 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू 5/4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/4 लिखेंगे। अब ये 4 से 16 4 बार में ही कट जाएगा। अब 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आंसर कितना आ जाएगा 20। तो SP कितना आ गया 20। हम पहले भी SP कितना रुपये रखे थे 20 रुपये रखे थे, यहाँ भी हम SP को निकाले हैं तो 20 रुपीज़ ही आया है, यहाँ भी SP को निकाले हैं तो 20 रुपीज़ ही आया है। इस तरह से हमारा SP आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है CP निकालना है, गेन परसेंट का वैल्यू मालूम रहते हुए। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि लिखेंगे गेन परसेंट इक्वल टू 25%। गेन परसेंट कितना था हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम SP का वैल्यू निकालें तो SP बराबर लिखेंगे ₹20। SP का वैल्यू लिख लिए। CP बराबर हमको निकालना है तो CP बराबर लिख देंगे वाट। CP बराबर अब फार्मूला लिख देंगे, तो CP बराबर जब फार्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे इसमें कि SP बटा गेन परसेंट 1 प्लस यहाँ लगा के और 100 लिख देंगे। इस तरह से इसका फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। अब इस पर न्यूमेरिकल को रखेंगे तो न्यूमेरिकल कैसे रखेंगे SP का वैल्यू कितना दिए हैं 20 रुपया, बटा गेन परसेंट कितना था 25%, तो 25/100 लिखेंगे, 25/100 और यहाँ 1 प्लस लिख देंगे। अब इसको वापस सोल्व करते हैं, ये एक बार में और ये 4 बार में कट जाएगा, ये एक बार में और ये 4 बार में कटेगा, तो इसको हम आगे बढ़ा के सोल्व कर देते हैं। अब आ गया 25 नहीं बल्कि 20/1/4 और यहाँ 1 प्लस है, 1 प्लस इस तरह से आ गया। तो जब हम इसको अभी सोल्व किए थे 1 + 1/4 को जब हम सोल्व किए थे तो कितना आया था 5/4 आया था। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि 20/5/4 इस तरीके से आ जाएगा। और जब इसको हम और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो 20 और जो यहाँ पे 4 नीचे है हम उसको ऊपर ट्रांसफर कर देंगे 4 के पास, और बटा में 5 से कितना बार में 4 बार में 20 कट जाएगा और 4 4 जा 16, और इस तरह से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो हमने इस वीडियो में पूरे प्रॉफिट को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप लोग को ये प्रॉफिट वाला समझ में आता ही होगा और बच्चे को थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही हेल्प मिलता है, क्योंकि बच्चे लोग समझते नहीं कि कितने मतलब कि बोल सकते हैं